जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोलियो वैक्सीन ओरल के बारे में। ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में, इसको कब, कैसा और क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बच्चे में इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसको इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और जानकारी प्राप्त करें मुफ्त में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि यह ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि कुछ इस प्रकार के समस्याओं में दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक सरकारी मेडिसिन होता है, सरकारी ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जो कि आप लोगों को मार्केट में नहीं मिलेगा। यह सरकार द्वारा चलाए गए नियम के अनुसार सरकार के द्वारा ही बच्चे में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इस वैक्सीन का उपयोग क्रियाशील रूप में पोलियो से बच्चे को बचाने के लिए किया जाता है। इसकी 2 से 3 बूंदें ही बच्चे को मुँह से पिलाई जाती हैं। पोलियो वैक्सीन की 2-3 बूंदें ही बच्चे को पिलाने के बाद उस वैक्सीन का वायरस बच्चे में आहार नाल में पहुंच जाता है और वहां पर बार बार विभाजित होकर अपनी संख्या में बढ़ाता है। यह बढ़ी हुई संख्या मल के साथ वातावरण में मुक्त हो जाती है। जब यह वायरस किसी माध्यम से अन्य बच्चों में पहुंचते हैं तो उनकी भी पोलियो से रक्षा करते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्षमता को हर्ड प्रतिरक्षा क्षमता, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके द्वारा जिन बच्चे को वैक्सीनेशन दी जाती है उनकी पोलियो से सुरक्षा तो होती है, साथ ही अन्य बच्चे में लाभान्वित हो जाते हैं। पोलियो वैक्सीन में जो वायरस होता है उसकी रोग कारक क्षमता समाप्त हो चुकी होती है और उनके अंदर तीव्र प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनो प्रोटेक्टिव पावर होती है। इसी क्षमता के द्वारा यह वायरस पोलियो संक्रमण से बच्चे की रक्षा करता है। जैसे कि बच्चा में लकवा या फिर पोलियो जैसे बचाव के लिए इस पोलियो वैक्सीनेशन ओरल को उपयोग किया जाता है ताकि बच्चा जो सियान हो या फिर युवा अवस्था में हो तो उसको पोलियो जैसा लक्षण क्रम नहीं हो। टीकाकरण के अंतर्गत सील वैक्सीन के रूप में एज एक्टिव वैक्सीन ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, पल्स पोलियो के अंतर्गत ओरल पोलियो ड्रॉप के रूप में पिलाने पर बेहतरीन काम करते हैं ताकि बच्चे में लकवा जैसे समस्याओं से दूर रहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसका काम पता चल गया होगा। अब इसके डोज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको 1.5 साल से लेकर 3 साल 4 साल तक के बच्चे में प्रति बार 2-3 बूंद ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इसे या तो सीधे ऐसे ही पिलाया जाता है अथवा दूध या पानी में मिलाकर भी पिलाया जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत ओरल पोलियो ड्रॉप एक बार जन्म के समय, फिर 6 से 8 सप्ताह पर और उसके बाद 10 से 12 सप्ताह पर और उसके बाद 14 से 16 सप्ताह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज है। अब इसके बूस्टर डोज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। 1.5 साल वर्ष प्रथम, 4-5 वर्ष द्वितीय। इस मात्रा में अतिरिक्त जब भी पल्स पोलियो कार्यक्रम चलता है तब लगभग 3-4 सप्ताह के अंतर से 2 खुराकें पिलाई जाती है। इसका उपलब्धता वायल या ओरल पोलियो ड्रॉप में आता है। अब इसके साइड इफेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि वमन, घाव, पक्षाघात, पैरालिसिस बहुत कम होना, यानी कि ये सब नहीं देखे जाते, बहुत कम ही बच्चे में इसका साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस ओरल पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में, इसका काम, डोज और इसका साइड इफ़ेक्ट पता चल गया होगा। अब इसका सावधानी आप लोग जान लें। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन केवल 5 वर्ष से छोटे बच्चों में देनी चाहिए। इससे अधिक आयु के बच्चे में को नहीं देनी चाहिए। वैक्सीन की कोल्ड चेन का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसे ठंडे तापमान में ही रखना चाहिए। इसे कंटेनर से निकालते ही अतिशीघ्र प्रयोग करना चाहिए। देरी करने से इसकी क्रियाशील समाप्त हो जाती है। औषधि की निर्देशित मात्रा में ही देनी चाहिए। अधिक परिवर्तन करना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखें और कोल्ड कंटेनर में ही इसका इस्तेमाल किया करें। अगर आप लोगों को भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।